सभी को एक अच्छा टेस्टर बनना है। लेकिन क्या हम गुड प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हैं उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए? ये आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टेस्टिंग करो प्लस गुड प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट करो, ताकि क्वालिटी में और एफिशिएंसी आए कि कि जो आप बना रहे हैं या जो बन रहा है उसमें लगे कि कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। प्रैक्टिस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज की, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। उस टाइम पे जब आप फील्ड में आते हो, दो शॉट्स आर वेरी इजी। वो हम्म। ऐसा लगता है कि ये तो केक वॉक थी, लेकिन उसके पीछे हम्म। उसमें क्या स्पेसिफिक चीजें जो अटेंशन की जरूरत है। बाकी तो जब आप करोगे तो आपका सेटअप हो ही जाएगा, आप चीजें आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके। पहली बात, एक टेस्टर का फ्रॉम टेस्टर्स पर्सपेक्टिव आपका वो कॉन्टेक्स्ट आपको सेटअप करना जरूरी है। मान लो कि हमने क्रैश कर दिया एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट समझ के, लेकिन एक टोस्ट मैसेज आता था, रिकॉर्ड एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक है। और उसमें रिकॉर्ड में आर कैपिटल था, सेव्ड का एस कैपिटल था और सक्सेसफुली का एस छोटा रह गया। छोटा बग है। ये वाली चीजें आइदर इग्नोर होती हैं, नहीं तो फिर डेवलपर। एक टेस्टर बहुत डरता भी है इससे, हाँ। क्योंकि रेपुटेशन टेस्टर की वैसे ही रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बट वो अपनी रेपुटेशन अच्छी करने की कोशिश कर रहा होता है हमेशा, क्योंकि डेवलपर जिसने प्रोडक्ट बनाया है वो उसको डेफिनेटली फील्स गुड। टेस्टर चूंकि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, वो आगे आने की कोशिश करता है। तो जब तक हम वो इम्पैक्ट इवेलुएट नहीं करेंगे, वी एज अ टेस्टर विल नॉट नो कि ये कितने देर में आ सकता है। हम्म। हो सकता है जब उसने फिक्स कर दिया हो, फर्स्ट टाइम जब उसने फिक्स करके अपनी तरफ चलाया, वो चला ही ना हो, या उसकी वजह से कुछ और ब्रेक ना हो गया हो। अलग प्रॉब्लम, कुछ और ब्रेक हो गया। Hi ma'am, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, एंड हाउ आर यू डूइंग? I'm also doing very fine and thanks for accepting the invitation first of all. आज छोटा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं ऑडियंस को कि ना बात क्या होने वाली है। एक चीज होती है, चाहे विराट कोहली जब प्रैक्टिस करता है ना तो उसको बोलते हैं कि सब उसकी कवर ड्राइव के ना बहुत बड़े फैन है। बट उन्हें ये नहीं पता कि उस कवर ड्राइव को गुड करने के लिए कितनी प्रैक्टिस उन्होंने की होगी, कितना नेट्स में पसीना बहाया होगा, कितना कोच से शायद डांट खाई होगी, और कितनी बार शायद उस कवर ड्राइव के चक्कर में वो विकेट कीपर को कैच भी थमा बैठे होंगे। तो इसके बारे में कोई बैकएंड पे जानना ही नहीं चाहता। यही स्टोरी अगर हम टेस्टर के परसेप्शन से पूछ रहे हैं तो सभी को एक अच्छा टेस्टर बनना है। लेकिन क्या हम गुड प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हैं उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए? ये आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टेस्टिंग करो प्लस गुड प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट करो, ताकि क्वालिटी में और एफिशिएंसी आए कि कि जो आप बना रहे हैं या जो बन रहा है उसमें लगे कि कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाऊंगा मैं चाहता हूँ कि लाइक आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताओ, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी इन द इकोसिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच गंधर फॉर इनवाइटिंग मी हियर अपने चैनल के ऊपर। एंड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने पिक किया है टू टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो स्टार्ट, अपनी जर्नी से स्टार्ट करती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है, मतलब इट्स अबाउट, मतलब 20 साल हो गए हैं मुझे इंडस्ट्री में। एंड तो आई स्टार्टेड एज अ डेवलपर। सिंपल, जैसे कॉलेज से निकले आपको एक डेवलपमेंट की जॉब मिल जाती है, मिल गई। डेवलपमेंट करते करते ये रियलाइज किया कि टेस्टिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे वो आप कोड लिख रहे हो, चाहे वो आप कोड को शिप आउट कर रहे हो, तो भी आप हर फेज में, हर लेवल में आप टेस्ट करते जा रहे हो। वहां से शुरू करते, डेवलपमेंट से शुरू करते करते टेस्टिंग के अंदर एक हार्डकोर टेस्टिंग कंपनी मिल गई, जहाँ पे मेरा रोल था कि आपको क्यूए करना है। हम्म। आपको एक एप्लीकेशन दे दी गई, आप ये टेस्ट करो। हम्म। उस जमाने में जो मैंने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन से। करते 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 वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर आई। हम्म। उनका जो तरीका था डेवलपमेंट करने, टेस्ट करने का, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है वर्सेस जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है, थोड़ा सा डिफरेंस था। इसके लिए मुझे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप मुझे लेना पड़ा वाज कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहो कि क्या चीज़ कैसे टेस्ट होगी।
करेक्ट। ऐसे कुछ और साल निकले करते हुए, एक रियलाइज किया कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हम्म। सर्विसेज में कुछ एक स्नैपशॉट होता है सिर्फ उस प्रोडक्ट का। आप हम्म। सिर्फ एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे होते हो। जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आते हो तो आपका वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा आप वो टेस्ट करते हो। तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी एक डेवलपर से, हम्म। मैं आके वो क्वालिटी के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फर्मवेयर टेस्टिंग, क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशंस, इसके अंदर आके आई केप्ट ग्रोइंग अप। उसी के अंदर मैंने राइज किया, उसी के अंदर एक अपना एक छाप अभी तक छोड़ी है। ओके। जहां जहां किया है, वुड हैव जो भी फीडबैक मिला है वो अच्छा ही मिला है। एटलीस्ट उस प्रोडक्ट में बग्स मिले हैं, और ओके। वो बग्स ऐसा है कि कस्टमर को जाके, ठीक है कुछ इधर उधर रही होंगी चीजें, हम्म। बट कस्टमर को जाके वो बग्स वगैरह नहीं देखने को मिले, जो क्रिटिकल वाले जो स्टॉपर्स होते हैं कि एप्लीकेशन ही आपकी नहीं चली। तो ओके। दिस इज माई थॉट, दिस इज माई जर्नी ओवरऑल। ओके। तो मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो इंसिडेंट बहुत कम मिले हैं। इंसिडेंट्स का बहुत कम मिले, जो कस्टमर एंड पे आते हैं वो इंसिडेंट्स बहुत कम मिले हमें। ट्रू। बट हाँ, इसके पीछे काफी मेहनत, काफी बड़े लोगों को फॉलो किया। अ, शुरू में हमारे पास कोई चैट जीपीटी नहीं था, कोई स्टैक ओवरफ्लो नहीं था, ये सब धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए। हम्म। तो लिटरली किताबें पढ़ी हैं, लिटरली उनके ब्लॉग्स पढ़े, क्यों इंटरनेट था। हम्म। लिटरली उनके ब्लॉग्स ढूंढ ढूंढ के पढ़े हैं, या उनके चीजों के ऊपर सर्च कर करके पढ़ाई करी है। ओके। एंड दैट्स हाउ इट इज। ओके। जब मैम हम गुड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं ना, तो सब बात ही करते हैं, लेकिन ना वाई ना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एज अ टेस्टर, WHY सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इससे ऊपर कोई चीज है ही नहीं। तो वाई गुड प्रैक्टिसेस के बारे में बात नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर नहीं होती तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद क्यों होनी चाहिए? मैं इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट को। देखो गंधर्व, एक बहुत अच्छी, मतलब एक आई वुड लाइक टू स्ट्रेस, मतलब ज्यादा वो उसको देना चाहूंगी, तवज्जो देना चाहूंगी, इज द वर्ड प्रैक्टिस। आपने विराट कोहली का एग्जाम्पल लिया, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अभी रिसेंटली एक हमारे बहुत ही सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर रहे हैं, रॉजर, उनका वो आना शुरू हुआ है। ही सेज कि प्रैक्टिस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज की, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। उस टाइम पे जब आप फील्ड में आते हो, दो शॉट्स आर वेरी इजी। वो हम्म। ऐसा लगता है कि ये तो केक वॉक थी, ये हम्म। तो केक का पीस लिया और वो उठा के खा लिया, लेकिन उसके पीछे जितना पसीना होता है, जितनी प्रैक्टिस होती है, जितना आप उसको रिपीटेबल करते जाओगे, उतना आप रिफाइन होते हो। अब गुड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो वो ही है कि हमारी टेस्टिंग के अंदर पहले आप वो प्रैक्टिसेस को लेके आओ। प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? सिंपल सी चीजें। आपको टेस्ट क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट सेटअप करो। हम्म। आपने एक बार कॉन्टेक्स्ट सेटअप किया, आप उसको आगे और रिफाइन करते हुए आप एक एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करो। ओके। पहले आपने प्रैक्टिस करी, फिर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे जब जाओगे या नेक्स्ट आइट्रेशन में जाओगे, जब नेक्स्ट टाइम उसी चीज को करोगे, आप थोड़ा सा अपने आप को बेटर करोगे। ओके। तीसरी बार करोगे थोड़ा सा बेटर करोगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस ही रिफाइन होती जाएगी। जब ओके। आप प्रैक्टिस रिफाइन हो रही है, उसके आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं, मे बी हम्म। आपके डिफेक्ट्स कम आ रहे हैं, या मे बी आपके आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोडक्ट के अंदर, टेस्ट डेवलपर्स के साथ, या आपके प्रोडक्ट मैनेजर के साथ, या आपके लीड्स के साथ, जब वो कम्युनिकेशन हो रही है, जब वो बातचीत हो रही है, आपको आपको लगेगा, आपको उन चीजों का बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा ओके। टेबल पे, कि अच्छा आपने ये चीज पर्टिकुलर की थी, आपने कॉन्टेक्ट सेटअप किया फॉर एग्जांपल, या आपने एक टेस्ट प्लान बनाया, या आपने एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाई, या आपने कुछ 10 टेस्ट केसेस लिख लिए, या टेस्ट डेटा आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कुछ बग रिपोर्ट्स बनाई। जब वो जा जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है, जब वो डेवलपर देखेगा, जब वो प्रोडक्ट मैनेजर देखेगा, और इवेंचुअली जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास शिप होता है, आपको वो बेनिफिट्स दिखते हैं कि हाँ, दिस वाज वेल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, कोई इशू नहीं आया,
हम्म। हफ्ते तक, 15 दिन तक कोई इशू नहीं है, उसके बाद ठीक है, अगर कुछ आता भी, दैट हम्म। प्रोबेबली अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है कि अच्छा, ये वाली मैंने प्रैक्टिस की थी, ये वाले मैंने 10 स्टेप्स किए थे जो जिसको करके मैं आज यहाँ तक पहुंचे। करेक्ट। तो जब आप वो रिपीट करते जाओगे तो पहले आता है प्रैक्टिस, हम्म। फिर उन प्रैक्टिसेस में आप उठाओगे कि अच्छा, ये बेटर, ये गुड थी, ये हम्म। बेटर है, ये बेस्ट है। करेक्ट है। हम्म। अब वो उस तरीके से आप उठा के जब चलोगे तो चीजें आपको सामने सामने दिखती जाएंगी, और एंड दैट इज व्हाट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ओके। अब सबसे पहली चीज ना कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करी। मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू को इसको एक केस स्टडी में बनाता हूँ कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टेक्स्ट को लेकर ना अभी भी रिदम सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल गंधर्व है। गंधर्व एक टेस्टर है, और एक और पर्सन है उसका नाम अमित है। अमित डेवलपर है। एक कॉमन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट ओनर भी है, सारे हैं, क्लाइंट सब कुछ है। गंधर्व ने बोला कि हाय आशी, हाय अमित, और स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो उसका ना टीम्स में रिप्लाई आया क्वेश्चन मार्क अमित का। गंधर्व ने तो अटैच कर दी। तो अभी इस क्वेश्चन मार्क में सबसे बड़ी गंधर्व ने दिक्कत पता है क्या करी है? कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया, आउटपुट दे दिया। राइट। ये कौन, ये एक बहुत बड़ा एक फ्लो, एक मिस हुआ है एज अ टेस्टर, कि उसने सीधा आउटपुट तो बता दिया, पीछे का जस्टिफिकेशन, रीजन, अकर कैसे हुआ, इसके ऊपर उसने कुछ सेट नहीं किया। तो इससे एक बैड इंप्रेशन पड़ा पूरी टीम के ऊपर कि यार ये तो सीधा ही स्क्रीनशॉट दे दिया। वेयर इज योर कॉन्टेक्स्ट? हम्म। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना गुड प्रैक्टिसेस का पहला एक रूल है जो मैं इसको समझ आता है। वो हम्म। कॉन्टेक्स्ट सेट कैसे कर सकता है एक टेस्टर अपने इनिशियल डेज के करियर से? जैसे मैंने ये गलती अपने, जब मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था, मैं क्या करता था, वो नया जोश था, अच्छा ये बग है, फटा, कंट्रोल प्रिंट प्रिंट स्क्रीन किया, कंट्रोल सी वी वी लगाता गया। तो वहां पर मुझे हाँ। क्वेश्चन मार्क आते थे, तो मुझे लगा कि वो पूछ रहे होंगे कि शायद उनको जूम नहीं हो रहा है या जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा, मैं ये समझता था। बट बाद में जब मेरी प्रोडक्ट ओनर से बात हुई तो उन्होंने बोला वेयर इज योर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ से मैं अब जानना चाहूंगा कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट करते हैं। थोड़ा सा और पहले आते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेटअप होगा कैसे। देखो, टेस्टिंग तो हमने पढ़ ली, हमने हम्म। टेस्टिंग पे हमें बिठा दिया कि अच्छा, ये एप्लीकेशन आप टेस्ट कर डालो। जब आपको बिल्ड मिलती है टेस्टिंग के लिए, जब आप टेस्ट करने के लिए, आपने टेस्टिंग आपके, आपको सारे आपको बातें पता है कि आपने करना क्या है। हम्म। सो यू आर क्लियर ऑन योर वर्क, ऑन योर साइड। अब वो आपको बिल्ड आती है आपके पास टेस्ट होने के लिए, एप्लीकेशन मिलती है टेस्ट को, अब उसमें करना क्या है। हम्म। कॉन्टेक्स्ट तो कहीं से सेट होगा ना। आपने उसको सबसे पहले ये पूछना है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, कौन सा फीचर है, हम्म। उसमें क्या स्पेसिफिक चीजें जो अटेंशन की जरूरत है। बाकी तो जब आप करोगे तो आपका सेटअप हो ही जाएगा, आप चीजें आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके। पहली बात, एक टेस्टर का, फ्रॉम टेस्टर्स पर्सपेक्टिव, आपका वो कॉन्टेक्स्ट आपको सेटअप करना जरूरी है कि हम्म। आप करने क्या वाले हो। बिल्कुल। सेकेंड इज, जब आप अपनी तरफ से आप उनको बता रहे हो कि अच्छा, ये चीज टेस्ट कर रहे हैं, ये चीज हमने टेस्ट करी है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं। हम्म। अब वहां पे आपको अगेन कॉन्टेक्स्ट सेट कर के बोलना है कि हाँ, ये एक रजिस्ट्रेशन पेज है, रजिस्ट्रेशन तो हो जाती है, लेकिन सबमिट के बाद, फॉर एग्जांपल सबमिट के बाद ये इशू आ रहा है। अब आप कॉन्टेक्स्ट सेट कैसे करो, आप ये बता रहे हो कि ये वाला पर्टिकुलर पेज है, ये वाला पर्टिकुलर डेटा डाला, इसका ये आउटकम आया। हम्म। सो वो जब जैसे ही आपने वो चीजें बोली, और आज की डेट में वी हैव लिबर्टी के, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है पता लगाने के। हम्म। हम उसमें वो इंस्पेक्ट करके, फॉर एग्जांपल अगर ये वेब पेज था, वेब एप्लीकेशन थी, आपने इंस्पेक्ट करके देख लिया कि कोई एपीआई फेल हुई है या क्या है, वो एक एडिशनल लेवल ऑफ सेट कॉन्टेक्ट सेटिंग हो जाएगी डेवलपर के लिए। तो करेक्ट है। डेवलपर के लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है कि अगली बार जब हमें रीटेस्ट करना होगा तो हमें पता होगा कहाँ है। सो हम्म। कॉन्टेक्ट सेटिंग दो तरफ की होगी, एक तो आपको डेवलपमेंट से पता चलेगी प्रोडक्ट के ऊपर कि वो क्या क्या है, क्या टेस्ट कर रहे हो। हम्म। सेकेंड इज द टेस्टर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट उस बग को फिक्स करने के लिए। और तीसरा है, वो वापस टेस्टर के पास ही आ रहा है जब ओके। वो बग रीटेस्ट होने के लिए आ रहा है। हम्म। अब सेम कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि रीटेस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप हम्म। भूल जाते हो कि हमने, क्योंकि देर इज अ टाइम गैप। करेक्ट है। जब आपने बग रेज किया और जब वो बग फिक्स होके आपके पास दोबारा आता है तो टाइम गैप है, चाहे हम्म। कुछ घंटों का होगा, चाहे कुछ दिनों का होगा, चाहे कुछ महीनों का होगा। और हम्म। कॉन्टेक्ट सेट करने के लिए आप क्या करोगे,
अब जब तक आपने अपनी बग रिपोर्ट के अंदर वो कॉन्टेक्स्ट सेटअप नहीं किया होगा, आप आगे अब वापस उस उस मोमेंट को नहीं ला पाओगे कि। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेटिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ओके। मैं मूवीज बहुत देखती हूँ, एक और चीज ऐड करते हैं। ठीक है। शोले में हर जगह हेमा मालिनी बसंती ये बोलती है कि बातें तो हमें बहुत करनी आती है, समझाना तो बहुत अच्छा आता है, बस ये बता दो समझाना क्या है। तो हमारे केस में भी टेस्टिंग तो हम कर देंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेटअप करके हमें ये बता दो कि करना क्या है। ट्रू। नोटेड। आप इसी में ना एक और चीज निकल के आई है, बग फिक्सेस के ऊपर आपने बात करी है, तो बग फिक्सेस पे भी मैं आऊंगा। उससे पहले ना मैं एक चीज के ऊपर आऊंगा, क्योंकि आपने बोला टेस्टर के एंड से भी कॉन्टेक्स्ट का सेट होना जरूरी है। और कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी तब आएगी जब गुड क्वेश्चन को आस्क किया जाएगा टेस्टर के थ्रू, यूजर स्टोरी के बेसिस पे। क्योंकि राइट। कभी कभी यूजर स्टोरी होती है चार लाइनों की। एक लाइन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, थोड़ा सा बोल्ड लिख के 5 लाइनें हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन जब उस पे क्वेश्चन निकलते हैं तो कमेंट में लाइन लग जाती है पूरी, इस यूजर से मैं ट्रेवल करूंगा तो ये वाले में सिनेरियो में ये हो जाएगा, क्या मुझे कवर करना है कि नहीं करना। तो यहाँ हाँ। पर आस्किंग क्वेश्चन की बात नहीं हो रही। गुड प्रैक्टिस के अंदर आस्किंग गुड क्वेश्चन किस तरीके से एक टेस्टर कर सकता है, क्योंकि ये भी एक स्किल है और ये भी प्रैक्टिस है। तो इसके ऊपर मैं आपका पूरा व्यू जानना चाहता हूँ, ये कैसे डेवलप होगी। देखो, एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग फ्रेज जो इंडस्ट्री में है, देर इज नथिंग नो कॉल्ड एज अ स्टूपिड क्वेश्चन और अ बैड क्वेश्चन, ट्रू। क्वेश्चन इज अ। अब उस क्वेश्चन को आप सामने वाला कैसे लेता है वो मेच्योरिटी के साथ आता है। हम्म। जब आप क्वेश्चनिंग करने लगते हो आपने पहले तो, लेकिन उसके सबसे पहले आपको खुद एज अ टेस्टर वी नीड टू सिट एंड एक्सेप्ट कि वो जो यूजर स्टोरी में बोल क्या रहा है, पहले उसको समझो। पहले हम्म। उसको खुद ही आप उसको एनालाइज करो कि है क्या। हम्म। अब वहां से अगर तो कोई एक एप्लीकेशन है ई कॉम की, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, हम हर बंदा शॉपिंग के लिए जाता है, हर बंदा साइट ई कॉमर्स साइट यूज करके वो करता है। हम्म। आप उसको रिलेट करो, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को आप रिलेट करो कि एग्जैक्टली एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब आप रिलेट करना शुरू करोगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा कि ये मिसिंग है, ऐसी चीजें होंगी जो वो कवर्ड लगेंगी, हम्म। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको भी नहीं पता होगी। ओके। तो आपको वो थोड़ा बहुत अपने आप को, उसको बोलते हैं ना, यूजर स्टोरी को चिथ लो, मतलब हम्म। उसको पूरा अच्छी तरह से इनग्रेन कर लो। हम्म। आपको वो चीज करनी है। ओके। हो सकता है आज की डेट में तो हम इंटरनेट पे सीधा गए, जाके उसको हम्म। किया कि भाई इस तरीके से ये वाली एप्लीकेशन है, इसमें बताओ और क्या हो सकता है। तो हम्म। आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा और अपने एंड से एनालाइज करें। ओके। नेक्स्ट यू गो टू द प्रोडक्ट ओनर हम्म। और द डेवलपर और हुसेवर जो भी उसको वो बिल्डअप करवा रहा है, बिजनेस एनालिस्ट है फॉर एग्जांपल। आप फिर उस फोरम में जाके कि भाई मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग बनी है, आप बताओ कि यहाँ पर क्या चीज हम्म। मिसिंग है, या क्या चीज मुझे और ऐड करनी है, क्या चीज मुझे और समझनी है। ओके। ये पूरी एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज स्कोपिंग। तो जब आपका एक बार आपको कोई भी यूजर स्टोरी मिले, जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, आप वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहे हो कि आप स्कोप कर रहे हो उसको। तो कई हम्म। चीजें हैं जो टेस्ट करने वाली होंगी, कई चीजें वो नहीं टेस्ट करने वाली होंगी, कई ओके। चीजें ऐसी होंगी जो आपको सिर्फ पाक करके रखनी है, आपको एक कंसिडर करना है कि हो सकता है हम्म। ये सिनेरियोस आए बाद में। ओके। तो अब ये सारी कहानियां, हम मीटिंग्स में जाते हैं, हमारी कन्वर्सेशंस होती है, हमारी कन्वर्सेशंस वहीं तक रह जाती है। हम्म। हम उस यूजर स्टोरी के अंदर वापस आके चीजों को लिखते नहीं है, हम उसको यूजर स्टोरी को अपडेट नहीं करते। हम्म। अगर हम ये सारे क्वेश्चंस जो भी टेस्टर के क्वेश्चन, देखो जरूरी नहीं है कि टेस्टर के ही क्वेश्चंस हो हम्म। सकता है टेस्टर ने कुछ एक पूछा हो, कोई भी एक चीज पूछी हो, उससे प्रोडक्ट ओनर भी कहेगा हाँ दिस इज अ गुड पॉइंट। ओके। या प्रोडक्ट ओनर कहेगा कि अच्छा ये इस तरीके से हमने लिखा है, जो भी बीए है वो अगर लिख रहा है तो वो कहेगा अच्छा इस तरीके से लिखा है, इसको इसको थोड़ा सा रिफाइन करके इस तरीके से लिखेंगे तो शायद अगले को समझ आ जाएगा। ओके। लाइक जैसे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बोल रही थी, हमेशा यूजर स्टोरी कोई भी बनेगी वो हम्म। सिर्फ उसी टाइम के लिए नहीं होती है, वो जन्मों के लिए होती है। उसके बाद जितना लाइफ है प्रोडक्ट का, उतने लाइफ तक वो प्रोडक्ट वो चलती है। बिल्कुल। मेंटेनेंस फेज में भी वो प्रोडक्ट के साथ साथ वो चलती जाती है, ग्रो होती है यूजर। उस यूजर स्टोरी को, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, गुड और बैड क्वेश्चंस पे नहीं मैं जाऊंगी, बट जो हम्म। भी क्वेश्चंस हैं
वो क्वेश्चंस वहां पे एड्रेस होने चाहिए। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इस बॉक्स का या इस ये जो अगर सपोज ये बॉक्स नहीं भरा है तो कलर क्या होना चाहिए? हम्म। रेड होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल। अगर ये इनपुट है, दिस इनपुट इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो क्या होना चाहिए? ग्रे होना चाहिए, हम्म। पर्पल होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये इस बारीकी से अगर हम ये अपने यूजर स्टोरीज में उनकी डिटेलिंग में ये कैप्चर करेंगे, चीजें हमारी और रिफाइन होंगी आगे। और ये सब हम सबका फायदा है, ओके। सिर्फ टेस्टर का नहीं, मतलब एज अ प्रोडक्ट इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। अब इसमें भी ना थोड़ा सा एक मेरा परसेप्शन ना यहाँ पर ओपन हुआ है, एक जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करूंगा। गुड क्वेश्चन और बैड क्वेश्चन कुछ नहीं होता, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। आइदर आपका जो जैसे बग है, आइदर वो या तो फिक्स होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट होगा। यही सिचुएशन होती है, राइट। तीसरा को तो बनता नहीं है। प्रॉब्लम कभी कभी ये भी आती है ना कि जब हम कॉन्टेक्स्ट को इतना सेट कर देते हैं ना, और कभी कभी इतना डीप चले जाते हैं, तो ये भी चांस ये भी होता है कि शायद डीप जाने के चक्कर में बेसिक सिनेरियो ना मिस कर दें। ये बहुत होता है। ये हम्म। बहुत रियल टाइम है कि मान लो कि हमने क्रैश कर दिया एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट समझ के, लेकिन एक टोस्ट मैसेज आता था, रिकॉर्ड एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक है। और उसमें रिकॉर्ड में आर कैपिटल था, सेव्ड का एस कैपिटल था, और सक्सेसफुली का एस छोटा रह गया। छोटा बग है, छोटा बग है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट के चक्कर में या कॉन्टेक्ट सेट हो गया। तो ये वाली चीजें आइदर इग्नोर होती हैं, नहीं तो फिर डेवलपर ये बोलता है कि इसको इग्नोर कर दो एक तरीके से। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट होती है, इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। हाँ। ये तो ये बहुत टाइम है, इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुड प्रैक्टिसेस का एडॉप्ट होना एज अ टेस्टर मस्ट, एक कह सकते हो कि बिल्कुल चाहिए ही चाहिए इस पॉइंट इन टाइम पे। तो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ आपको भी। देखो, बहुत बार ऐसा होगा, वो इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। क्योंकि जब आप डेवलप कर रहे हो, जब कोई भी चीज नई चीज बन रही है या आप किसी भी चीज को एनहांस कर रहे हो, तो वो इस तरीके से इनहांस होती है कि करते करते आपको लगता है अगर ये, जैसे एस कैपिटल और एस स्मॉल है सक्सेसफुली का एक हम्म। रिकॉर्डेड मैसेज, रिकॉर्डेड सक्सेसफुली फॉर एग्जांपल है। हम्म। इनिशियली हमने सक्सेसफुली वाज द लास्ट वर्ड, लेकिन उसका एस कैपिटल रखा था। हम्म। तो। एज अ इंग्लिश लैंग्वेज, आप फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल रखते हो, बाकी सारे स्मॉल में रखते हो। हम्म। या आप हर वर्ड का पहला लेटर आप कैपिटल में करके दो। हम्म। अब यहाँ पे पहले शायद मिस हुआ, अभी आप पकड़ा गया, या अभी अभी मिस हुआ, पहले पकड़ा गया था। तो ये बहुत बार ये होती है। अच्छा, अब बात आती है, आपने ये पूछा, वो वो मतलब बग की जगह वो इट बिकम्स अ फीचर। हम्म। उस फीचर को पहले इवैल्यूएट करो, ये फीचर किस क्यों है? ओके। ठीक है, वो फीचर क्यों बना? हम्म। क्या ऐसा था कि हमने पहले मिस किया था, या हम्म। कोई ऐसी चीज है जो करते करते हमें लगा कि अच्छा ये अगर हम एडिशनल दे देंगे, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, बट अगर ये हम एडिशनल दे देंगे तो इससे एक वैल्यू ऐड है। फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशंस। बिल्कुल। नोटिफिकेशंस बहुत बार ऐसा होता है कि कई जगह पे नोटिफिकेशन आनी चाहिए, वहां पे नहीं आती है, या जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा इस जगह पे तो आएगी ही आएगी, हम्म। पर वो कोई विद बीप या विद साउंड वो नोटिफिकेशन नहीं आती है, वो जस्ट क्वाइटली वो आके आके चुप करके चली जाती है। हम्म। अब वो पैसिव वो नोटिफिकेशन है या एक्टिव नोटिफिकेशन है, हो सकता है वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ठीक है, आपने अगर आ गई है, कोई बात नहीं, इट इज नॉट बैड। इट इज एन जस्ट एन एडिशनल अलर्ट जो आप यूजर को दे रहे हो कि अच्छा ये चीज आपने करी थी, उसके लिए ये हमने पकड़ दे दिया, आपको नोटिफाई कर दिया। तो। लेकिन जहाँ पे एरर है, जहाँ पे आपको एक्चुअली यूजर को अलर्ट करना है कि आपने कुछ गलत किया है, या आपने आपका ये चीज सक्सेस हो गया, जो भी वॉट एवर दैट अलर्ट इज फॉर, वहां पे अगर साउंड के बगैर आएगी हम्म। तो ये प्रॉब्लम। फिर वहां पे आपको ये जस्टिफाई, वो आपको वहां पे आपको एक आर्ग्यूमेंट करना ही पड़ेगा उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई इस जगह पे तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम्म। यूजर की अटेंशन चाहिए हमें। हम्म। समझ रहा हूँ मैं। तो वहां पे तो ये जरूरी नहीं है कि हर हर बग आपका फीचर बने, या हर बग आपका फिक्स हो, या हर बग आपका जो है वोंट फिक्स वाली कैटेगरी में जाए, या जिसको बोलते हैं नॉट अ बग वाली कैटेगरी में जाए। हम्म।
उस वाले के जरूरी नहीं है कि हर बार ही जाएगा, बट आपको एक एज अ टेस्टर, हम्म। क्योंकि एक टेस्टर इज अ डेविल्स एडवोकेट जो बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको बस। टेस्टर है वो यूजर का पर्सोना होता है। हम्म। वो एक यूजर को, एंड यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। वो टेस्टर को उस यूजर के हिसाब से सोचना है कि भाई यहाँ पे तो मैंने कुछ गलत किया था, मेरे को बीप साउंड तो, हम्म। मतलब वो जो डरावनी वाली कोई साउंड है वो आनी चाहिए कि जो विच अलर्ट्स मी, विच ब्रिंग्स मी आउट, मेरे जहाँ जो भी मैं कर रहा हूँ, एब्सेंट माइंडेड कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, हम्म। मुझे आके मेरे को एक अटेंशन चाहिए, तो वो मुझे साउंड वैसे चाहिए। ओके। सो यू हैव टू जस्टिफाई एज अ यूजर, एज अ एंड यूजर, कि भाई ये यहाँ पे इसको तो हम फीचर नहीं बोल सकते, ये तो बग है, इसको तो फिक्स कर दो। हम्म। और जहां पे फीचर है उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, दिस इज अ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। ट्रू ट्रू। तो अब यहाँ पर ना बग फीचर के ऊपर एक डिफरेंशिएशन पता चल गया, सारा खेल जस्टिफिकेशन के ऊपर है कि आप उस चीज को कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बट आपने एक वर्ड यूज किया जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो होता है इवेल्युएशन, जिसके ऊपर हमारी एस्केलेशन होने के पूरे चांस हैं। मैं थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ इस क्वेश्चन का। फॉर ग्रेट। एग्जाम्पल, आप मेरे प्रोडक्ट ओनर हो और मैं टेस्टर हूँ, और एक और पर्सन अमित है, अमित डेवलपर है। अमित ने स्टोरी पॉइंट वगैरह ग्रूमिंग के टाइम पे आपने उसको बोल दिया अपना कर देना। अमित कोई क्या बढ़िया डेवलपर, उसने कर दिया। मैं थोड़ा सा टेस्टर माइंड से बफर लेके चल रहा हूँ। उसने हम्म। एक पर्टिकुलर यूजर स्टोरी के 2 पॉइंट्स दिए, ठीक है, एंड 1 पॉइंट इक्वल टू 8 आवर्स 1 वर्किंग डे, तो उसने 16 आवर्स दे दिए यूजर पॉइंट के। अब गंधर्व ने सोचा कि चलो मेरी बिलिंग तो 4 घंटे की दिन की जानी है, मैं इसको दे देता हूँ 4 इंटू 4 16 आवर्स। आप हम्म। एक बात करो, जिसमें बफर भी है, सब कुछ आ गया, लेकिन वो 16 आवर्स में भी वो चीज कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम्म। यहाँ पर इवेल्युएशन क्यूए स्टोरी पॉइंट से ही गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। क्यों? हम्म। एक तो उसने डेवलपर को देख के कंपेयर करके किया, बिना अपनी हम्म। अंडरस्टैंडिंग के कि इसके एक्चुअल में सिनेरियो, इम्पैक्ट, रिस्क कहाँ पर है, बिना देखे। तो ये वाली जो चीज होती है ना इवेल्युएशन वाली, वो स्टोरी पॉइंट से स्टार्ट होती है एज अ टेस्टर। अगर हम ग्रूमिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे एवरी डीएसएम में दे रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से एक टेस्टर गुड प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर सकता है और मेक श्योर कर सकता है कि उसकी वजह से डिप्लॉयमेंट में डिले ना हो, बाकी किसी की वजह से भी हो। टेस्टर जो एस्टिमेशन, जो इवैल्यूएशन वाली चीज है, ये बहुत ही मैं ये कहूंगी सब्जेक्टिव है। बिल्कुल। और एक टेस्टर बहुत डरता भी है इससे, हाँ। क्योंकि रेपुटेशन, टेस्टर की वैसे ही रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बट वो अपनी रेपुटेशन अच्छी करने की कोशिश कर रहा होता है हमेशा, क्योंकि डेवलपर जिसने प्रोडक्ट बनाया है वो उसको डेफिनेटली फील्स गुड। टेस्टर चूंकि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, वो आगे आने की कोशिश करता है। अब इवैल्यूएशन की बात करें, अगर टेस्टर ने अपना कॉन्टेक्स्ट अच्छे से सेट कर रखा है, हम्म। उसको समझ है वो क्या करने वाला है, हम्म। इवैल्यूएशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। करेक्ट है। अब उस अपनी उस इवैल्यूएशन को हम्म। जस्टिफाई कर पाओ। हम्म। अब वो कैसे करेगा? आपने जिस टाइम पे आप कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हो, आपने वहीं पर अपने टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफाई कर ली। आपने एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि मेरे को क्या चीज वैलिडेट करनी है, किस तरीके से करना है। हम्म। एक आपने स्टोरी अपने मन में बना ली है कि ये मुझे इस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन पेज ही है। हम्म। आप उस रजिस्ट्रेशन पेज को आप बोलोगे, अच्छा ठीक है, मुझे एक नया यूजर लेके चलना है, मुझे एक पुराना एग्जिस्टिंग यूजर लेके चलना है, मुझे उसमें कुछ चीजें गलत करनी है, कुछ चीजें सही रखनी है, हम्म। और 8-10 और चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड आइडेंटिफाई कर ली, कुछ एक से फॉर एग्जांपल बैक बटन करके आप वो आ गए और आपके पास ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो सम 5 or 6 सिनेरियोज और स्टोरी यू हैव आइडेंटिफाइड किए। हम्म। अब जब उसको आप प्लेबैक करोगे, अब वो जब आपने आइडेंटिफाई करी, जब आपने सोच के उसको वो करके रखा, एक आपने लिस्ट बना रखी है अपने लिए, अब जब आप उसको करने लगोगे तो फर्स्ट टाइम शायद आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। हम्म। लेकिन वो जो टाइम आप डिवोट कर रहे हो, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट मत हो।
हम्म। ओके। ठीक है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो हम्म। तो वो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी स्क्रीन टेस्ट कर रहे हो, जो भी एरिया टेस्ट कर रहे हो, जो भी फीचर आप टेस्ट कर रहे हो, उस फीचर को आपने बिल्कुल ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से उसको टेस्ट किया। एक कॉन्सेप्ट है सेशन बेस्ड टेस्टिंग, हम्म। जहां पे आप सेशंस, जहां पे आप वो सेशंस बनाते हो। अब ठीक है, हम आज की डेट में हम इतना ज्यादा फॉर्मली वो सेशन बेस्ड टेस्टिंग नहीं करते हो इन अ डे टू डे दिस थिंग हम्म। वर्ल्ड। नॉर्मली हमारा होता है, अच्छा ठीक है भाई, वो टेस्टिंग के लिए कुछ बिल्ड आ गई, आपने उसको कर दिया, 2 दिन में दे दो, 3 दिन में दे दो, जो भी आपका वो टाइमलाइन सेटअप हुआ है। सेशन बेस्ड एक टेस्टर को एक अपने आप से, अपनी तरफ से एक वो सेशन लेके रखना चाहिए। हम्म। 45 मिनट्स टू 1 आवर से ज्यादा वो सेशन मत सेटअप करो। ओके। उस 45 मिनट्स में आप उस चीज को, उस पर्टिकुलर वर्क, एक वर्क फ्लो पकड़ो, उस पर्टिकुलर वर्क फ्लो को इन्स एंड आउट्स करो। हम्म। वो 45 मिनट्स विल गिव यू कॉन्फिडेंस। हम्म। अब उसके बाद वो 45 मिनट्स को आपने भले 16 आवर्स दे रखा है, हम्म। लेकिन वो 45 मिनट्स में आपको वो जस्ट निकाल पाओगे। आपको इमीडिएट, आपको बग्स मिल सकते हैं, आपको इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उस फीचर की, उस फंक्शनैलिटी की। हम्म। और वहां से आप धीरे धीरे करके जब आप नेक्स्ट सेशन में उसको डीप डाइव करोगे, हम्म। तो you will have a better understanding and you will be able to evaluate yourself in a better way to the product owner. ओके। आप उसको एक नई कहानी, नया उसको एक नजरिया दे पाओगे। ओके। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है वो ये आई है कि जो अगर आपका बफर टाइम भी हो रहा है ना, उसके पीछे आपका क्या लॉजिक था, क्या जस्टिफिकेशन था, वो पहले क्लियर होना चाहिए। ब्लूप्रिंट जो है, आपका ब्लूप्रिंट कितना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है ना, वो पूरी टीम में एक ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी की होनी चाहिए। एक ये चीज क्लियर हुई। दूसरा, अब यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी चीज ये आती है कि ना हमने स्टोरी पॉइंट बना ली, सब कुछ कर लिया, बट जनरली जो एस्केलेशन होता है ना, वो कभी कभी ये होता है कि स्टिल इट इज इन टेस्टिंग और स्टिल दिस टिकट इज इन री टेस्टिंग स्टेज। ये हम्म। ये बहुत है इसमें। सारी दुनिया ही परेशान है, मतलब सारे जो छोटी छोटी टीम्स हैं जहाँ बहुत ज्यादा है, तभी कहते हैं कि रात को 1 बजे डेवलपमेंट चल रही है फ्राइडे नाइट को। ये रीजंस हैं। हॉट फिक्स हाँ आ, बिल्कुल। फिर सब कुछ आ जाता है और फिर इंसिडेंट हमारा वर्ड आ जाता है कि किस तरीके से आ रहा है। फॉलो अप लेना ना वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस होती है एज अ टेस्टर। फॉलो अप में मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गंधर्व है। गंधर्व के पास एक्सपीरियंस हो गया 5-6 साल का, अब उसको पता चल गया कि सामने डेवलपर से किस तरीके से फॉलो अप लेना है। मान लीजिए उसने कल टिकट रेस करी थी, डेवलपर के साथ बैठ के उसने बता भी दिया कि ये प्रॉब्लम थी, ये स्टेप्स तो रिप्रोड्यूस थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर दी, स्क्रीनशॉट्स भी दे दिए, डेवलपर के मशीन पे भी चला दिया, सारे किस्से खत्म। इट इज वर्किंग ऑन योर मशीन, इट इज वर्किंग ऑन माई मशीन भी प्रूव कर दिया। ठीक है। ओके। वीडियो भी कर दी, वीडियो में डेट एंड टाइम सब आ गया, पूरे स्क्रीन का लिया, सब प्रूफ हो गया। टेस्टर की खासियत जस्टिफिकेशन वाली गंधर्व ने पूरी कर दी। अब डेवलपर थोड़ा सा बिजी है, मान लो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में है, तो उसने बोला यार मैं कल तक कर दूंगा। अब कल तक उसने बोला तो गंधर्व ने कल तक में ईओडी तक वेट किया और फिर फॉलो अप मैसेज डालते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ना, जो फॉलो अप डालने का प्रोसेस होता है ना, यह एक तरीका होता है, वो भी एक आर्ट है कि सामने वाले को ये ना लगे कि मैं माइक्रो मैनेज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा एज अ टेस्टर। तो ये गुड प्रैक्टिस कैसे एक टेस्टर बना सकता है, क्योंकि ये वाली चीज के ही चक्कर में ये बोलते हैं कि डेवलपर और टेस्टर में 36 का आंकड़ा होता है। मैं यहाँ से आपका व्यू एग्जैक्ट। जानना चाहता हूँ। देखो, फॉलो अप के लिए सबसे जो 2 चीजें इम्पोर्टेंट है कि आपकी वो जीरा, मैं जीरा यूज कर रही हूँ बिकॉज मैंने यूजली मोस्ट मेजर ऑफ माई लाइफ में जीरा पे काम किया। हम्म। या जो भी बग ट्रैकिंग टूल है, या जो भी आपकी डीएसएम, या जो भी मीटिंग होती है, आप एक वहां पे आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या ये इस टिकट के ऊपर या इस डिफेक्ट के ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम्म। कई बार क्या होता है कि डिफेक्ट्स जो है इस तरीके के आते हैं कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। करेक्ट। हम्म। जब उसका इम्पैक्ट हो ज्यादा होगा तो वो डेवलपमेंट, ठीक है, वो भी इंसान है, वो भी डेवलप कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। हम्म। अब आप तो फॉलो अप कर रहे हो, हम्म। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इम्पैक्ट कितना है। हम्म।
तो जब तक हम वो इम्पैक्ट इवेलुएट नहीं करेंगे, वी एज अ टेस्टर विल नॉट नो कि ये कितने देर में आ सकता है। हम्म। हो सकता है जब उसने फिक्स कर दिया हो, फर्स्ट टाइम जब उसने फिक्स करके अपनी तरफ चलाया वो चला ही ना हो, या उसकी वजह से कुछ और ब्रेक ना हो गया हो। अलग प्रॉब्लम, कुछ और ब्रेक हो गया। अब वो जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि हाँ मैंने सारी चीजें फिक्स कर दी हैं, वो आगे आपको दे भी नहीं सकता। और अगर मान लो दे भी दिया तो फिर आप भी बोलोगे कि ये तो फिक्स हुआ ही नहीं। हम्म। दूसरी चीज, पहला है इम्पैक्ट एनालिसिस हम्म। उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का। हम्म। सेकेंड इज आपको अपने प्रोडक्ट ओनर के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्ट ओनर इज द पर्सन जो कि ये सारी चीजें ड्राइव कर रहा है। हम्म। अब प्रोडक्ट ओनर के साथ आप डिस्कस करोगे कि ये डिफेक्ट है, क्या हम इसको आगे लेके इस रिलीज में कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम्म। देखो अब तो वो जमाना नहीं है जहाँ पे कि 10 डिफेक्ट्स है, वो 10 के 10 पहले फिक्स होंगे तभी आपका प्रोडक्ट रिलीज में जाएगा। अभी तो वो हो नहीं रहा। हम्म। अभी हम एजाइल में जा रहे हैं। हमारी वो स्क्रम दो 2 हफ्ते की या 4 हफ्ते की स्प्रिंट्स हैं। हम्म। हम उस स्प्रिंट को एक टाइम बॉक्स करते हैं और एक स्कोप करते हैं कि हम ये 4 चीजें ही दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई हुई है कि जो हम्म। कि हमें लग रहा है कि ये 2 हफ्ते में नहीं हो पाएगी या 4 हफ्ते में नहीं हो पाएगी, हम वो कहते हैं ठीक है हम ये अभी नहीं दे रहे, दिस इज अ नॉन इशू, ये अगली बार करेंगे। हाँ, इसका एक अलग से बन जाता है जिसमें प्रोडक्ट ओनर अलग से वो बन जैसे जाता लिख है। देता है कि हाँ, वी आर मूविंग दिस पर्टिकुलर टिकट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, सो यू कैन एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन पिक दैट पर्टिकुलर टिकट, ये होता है कमेंट में। हम्म। कमेंट में ये होता है। तो ये चीजें हमें आइडेंटिफाई करके हमें ट्रैक करके रखनी पड़ेगी। ओके। तो पहली होगी आपकी इम्पैक्ट हम्म। एनालिसिस उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का, हम्म। कि ठीक है डेवलपर को आपने सब समझा दिया, सब बता दिया, सब कुछ हो गया, हम्म। सारी कन्वर्सेशन आपकी तरफ से एज अ टेस्टर हमने बिल्कुल क्लियर कर दी। हम्म। लेकिन हो सकता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो। उस चीज को फिक्स करने के लिए 10 जगह चेंजेस हो रही हैं। अब हम्म। 10 जगह चेंजेस होंगे, उसको उतने 2 घंटे में या 3 घंटे में टेस्ट करना इज नॉट इजी और नॉट जस्टिफाइबल। ओके। तो सेकंड स्टेप इज कि आप प्रोडक्ट ओनर से डिस्कस करो, उनसे कंफर्म करो कि ये चीज आगे जा लेके जानी है या नहीं लेके जानी। ओके। बिकॉज हम वहां पे हम यूजर का कॉन्टेक्स्ट सेटअप करें, बिकॉज यूजर इज वेटिंग। अब यूजर का कॉन्टेक्स्ट हम वो हमारे प्रोडक्ट ओनर सेटअप कर रहे हैं, जो भी इंटरेक्ट कर रहा है यूजर के साथ, वो वहां पे कॉन्टेक्ट सेट हो रहा है कि ये चीज आपको नहीं मिलने वाली है, आपको ये मिल जाएगा पर ये नहीं, ये पर्टिकुलर फीचर नहीं मिलेगा, ओके। या इस पर्टिकुलर फीचर विद दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ओके। सो अब यहाँ पर ना एक चीज हो गया कि टेस्टर अपने पास कंट्रोल रखना चाहता है, एक तो कंट्रोल होगा तो वो अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकता है, जो कि एक वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस है जो एक्सपीरियंस के साथ आएगी। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 6 महीने हुए टेस्टर को और वो ट्रेनिंग स्टेज में ही बादशाह बन जाए, वो हो नहीं सकता। वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या कमी आ रही है, कि थोड़ा सा मेरे को क्या प्रयास करने की जरूरत है कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, ये क्लियर हो गया। आज के टाइम पे गुड प्रैक्टिस की कैटेगरी में मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा। एक चीज मैंने जो हमेशा सुनी है, अनुगच्छतु प्रवाह, हैशटैग कीपिंग अप विद द ट्रेंड, कि जो हाँ हाँ। है ना उसके साथ वो चलना बहुत जरूरी है, और गो विद द फ्लो जिसे मैं बोलता हूँ। अब कभी क्या होता है कि फ्लो इतना तेज ना हो कि आप शायद उसमें बह ना जाओ। जैसा कि आज के टाइम पे जो मैं लिंक्डइन पर देखता हूँ, जो यूट्यूब पे देखता हूँ कि ये टूल है चलो, ये टूल है चलो, ये टूल है चलो, टूल वर्सेस फंडामेंटल्स, इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस में आना चाहिए। आप जितना मर्जी टूल सीख लो, फंडामेंटल देखो टूल, नहीं। ये आई मीन दिस इज, ये आपका जो क्वेश्चन है ना ये बहुत वैलिड है। ये क्वेश्चन नहीं, ये बेसिकली ये थॉट, टूल वर्सेस प्रैक्टिस। हम्म। देखो टूल्स बन कहाँ से रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस से बन रहे हैं। बिल्कुल। हम्म। प्रैक्टिस बोलती है कि कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तो टूल कहता है अच्छा पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करो, हम्म। एक फ्रेमवर्क सेट करो। हम्म। अब टूल वहीं से शुरू हो रहा है। हम्म। प्रैक्टिस बोल रही है कि एक नेमिंग कन्वेंशन होनी चाहिए, टूल बोलता है भाई नेमिंग कन्वेंशन होनी चाहिए, उसने भी अपने वो निकाल के रखे हुए। अनलेस एंड अनटिल आपके बेसिक्स क्लियर है, आपका फाउंडेशन क्लियर है, हम्म। आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी टूल ले आओ, आप चैट जीपीटी यूज कर लो, आप प्ले राइट यूज कर लो, आप रोबो फ्रेमवर्क यूज कर लो, आप सेलेनियम यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, जब तक आपका वो बेसिक बेसिक फाउंडेशन नहीं सेटअप होगा। आप कैसे, हम्म। आप देखो घर तो बनाना बहुत आसान है, आप किसी को भी
पकड़ लो, आजकल तो काफी लेबर मिल जाती है। आप लेबर को ले आओ, उसको बोलो भाई घर बनाना है, बना दे। अब वो घर कितने दिन चलेगा वो नहीं किसी को पता। बिल्कुल। क्या उसने फाउंडेशन कितनी रखी है, उसने ग्राउंड लेवल से कितना वो नीचे गया है, हम्म। कितना उसने वो नीचे बेस को स्ट्रॉन्ग किया है। हम्म। जब तक वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका घर कितनी देर चलेगा? नहीं चलेगा। वो ट्रू। एक अर्थक्वेक आया, एक अर्थक्वेक आया, आपका घर गया। करेक्ट है। यही 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 चीज आई थिंक हम सबको एज टेस्टर्स, एज द टेस्टिंग कम्युनिटी, वी नीड टू एक्चुअली एम्फेसाइज कि भैया फंडामेंटल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो हम्म। आप, जो हमारे किसी जमाने में वी मॉडल हुआ करता था, या जो किसी जमाने में एक वो जो टेस्टिंग का वो कहते थे ना कि पहले एक प्लान बन, पहले रिक्वायरमेंट्स देखो, फिर उसके बाद आप उसके बेसिस के ऊपर आप प्लान बनाओ, फिर टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई करो। टेस्ट डेटा की तब उस जमाने में बात नहीं हुआ करती थी, पर हम्म। टेस्ट डेटा आइडेंटिफाई करो, उनको एग्जीक्यूट करो, इन्वायरमेंट चेक करो। अब एक और बीच में अब बातों की वो चली है, और हम ये फंडामेंटल्स वर्सेस वो टूल्स देख रहे हैं। हम्म। एक है इन्वायरमेंट। तो टूल तो आप ले आए हो, टूल को आपने यूटिलाइज कर लिया, आपने उसके अंदर अपने सारे जो भी फंडामेंटल्स आपके टेस्ट केसेस थे आपने ऑटोमेट कर दिया। आपका एनवायरनमेंट ही नहीं है, आप कैसे करोगे हम्म। यूजिंग दैट टूल? आप जब भी ऑटोमेट कर रहे हो, जब भी जो कुछ कर रहे हो, आप उस टूल को पहले उस एनवायरनमेंट में एक बार चला के देखो कि वो चल भी रहा है उस एनवायरनमेंट में। हम्म। अब ये कहाँ से आएगा? ये आपके फंडामेंटल से आएगा। करेक्ट। अगर आपका फंडामेंटल्स, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है, आप टूल को, और बैंड वैगन है, आप टूल्स लेते आओगे। वो क्या वो है ना कि नई टेक्नोलॉजी में आप पहले आप बेसिक उसको एक जगह पे आप कहीं पे ठहर तो जाओ। नए हम्म। रास्ते तो बड़े सारे निकल जाएंगे, करेक्ट है। और किसी एक रास्ते को तो पकड़ के चलना पड़ेगा ना। हम्म। कुछ टाइम तो उस रास्ते पे चलो, हो सकता है आपको और आगे जाके कोई और अच्छी चीज दिखे। ओके। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पॉडकास्ट का। मैं थोड़ा सा समरी कर देता हूँ कि हमने डिस्कस क्या किया अभी तक। हमने गुड हम्म। प्रैक्टिसेस के बारे में समझा कि गुड प्रैक्टिसेस पहले तो जरूरी क्यों है। गुड प्रैक्टिसेस आपके लिए बेस्ट कैसे हो सकती है वो आपके एक्सपीरियंस, आपकी अप्रोच और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस से पता चलेगा। हम्म। गुड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की क्या टेक्निक है, मार्केट में क्या चल रहा है वो तो आपको समझना होगा ही होगा। प्लस आप अगर स्टोरी पॉइंट की बात करें तो बफर ले रहे हो तो कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए। और क्वेश्चन की राइट। बात हुई है तो आपने बताया कि कोई भी क्वेश्चन इनवैलिड नहीं होता, एक परसेप्शन होता है। वो अगर आउट ऑफ स्कोप होगा तो प्रोडक्ट ओनर लिख देगा कि हम इसको बाद में करेंगे। दूसरी चीज इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से अपनी अप्रोच को रखना है। कि अगर आपके पास कोई चीज आ रही है, ये नहीं हुआ कि आंख बंद करियो लिख दे दो स्टोरी प्रिंट हो जाएगा। और वो स्टोरी में कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये चेक करना था कि फील्ड नेम विजिबल हो रही है प्लेस होल्डर में कि नहीं हो रही। मान लो कुछ इस हम्म। तरीके का, ताकि आप पे कोई क्वेश्चन मार्क ना कर सके। सो इस अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं ये आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहता हूँ, गुड प्रैक्टिसेस आपके अकॉर्डिंग आज की जेंजी जनरेशन की जेंजी टेस्टर्स को क्या एडवाइस करोगे कि ये वाली कर लो तो सफल रहोगे, नहीं तो भीड़ में खो जाओगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट, या मेरे हिसाब से जो एक प्रैक्टिस है जो हमें कंटिन्यूअसली फॉलो करनी चाहिए, इज अपस्किलिंग, जो आज सब लोग बोलते हैं। हम्म। अपने आप को, जो फाउंडेशन लेवल है या जो हमारे रूट्स हैं, जो टेस्टिंग कम्युनिटी के रूट्स हैं, उसके हम्म। साथ जुड़ के रहो। हम्म। और जो आगे नई चीजें आ रही हैं उनको आप इम्बाइब करते रहो। ओके। उसको आप बी फ्लेक्सिबल। हम्म। जब आप फ्लेक्सिबल हो गए, आप वो गुड प्रैक्टिसेस या जो भी आपकी वो जो प्रैक्टिसेस है, ये जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है अपनी, वो आप उनके ऊपर चलते रहोगे। ओके। और वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जब आप खुद के लिए करते रहोगे, मतलब जेंजी के लिए स्पेशली, या इनफैक्ट इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। हम्म। क्यों जेंजी को क्यों बोला है? बहुत सारी चीजें वो वापस पीछे वो रूट्स पे लेके जाते हैं, जो हमारे पुराने जो भी टेस्टर्स हैं, या जो पुरानी ओल्ड ओल्ड टाइमर्स हैं, वो कई चीजें जेंजी से उधर जा रही है, वापस भी जा रही है। तो वो फीडबैक, कंटिन्यूअस लूपिंग चल रही है, फीडबैक चल रहा है। हम्म। तो द ओनली एडवाइस, ओनली थिंग दैट आई वुड, मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई
आप अपने आप को नई चीजों के साथ, नई चीजों को वो करो, आप उनको एक्सेप्ट करो, आप उनको उनके साथ उनको उन पे रिसर्च करो, उनको यूज करो, उनको अप्लाई करो अपने डे टू डे वर्क में। लेकिन फाउंडेशंस कभी भूलो मत। वो जो फंडामेंटल्स जो आपने सेटअप किए हैं, वो जो आपके स्टेपिंग स्टोन्स थे, वो हम्म, स्टेपिंग स्टोन्स आप हमेशा अपने आप को उन स्टेपिंग स्टोन्स के को याद रखो, और नई चीजें वो करो जिससे कि आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहेगी। ओके ओके। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर परसेप्शन कि किस तरीके से अपस्किल करना है। अपस्किल करने के भी बहुत वेज हो सकते हैं, वो इंटरनेट पे आपको मिलेंगे। और इंटरनेट को एक्सप्लोर करना ही सबसे बड़ी अपस्किलिंग है आज के टाइम पे। तो अगर वो आपको पता चल गया वो रूट क्या है, तो वो पता चल जाएगा। चैट जीपीटी पे जाओ, देखो कि कौन कौन से ऐसे टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप चैट जीपीटी के थ्रू यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लॉगिन सिनेरियो का ही पूछने लग गए टेस्ट केसेस के अंदर। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा पहले तो, और स्मार्ट बनने के लिए आपकी पीओसी और रिसर्च दोनों अलग अलग लेवल पे होनी चाहिए। इतना डीप आपको पता एक, होना चाहिए क्या आप कर रहे हो। एक छोटी सी चीज और करूँ, इस ऐड करूंगी। कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम्म आप कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है ना कि जो कि मार्स में जाके ही हो सकती है, हम्म या सिर्फ वो मार्स के एलियंस को ही पता है। जो भी एप्लीकेशन है, थिंक अबाउट इट फ्रॉम द एंड यूजर पर्सपेक्टिव, हम्म कि जब वो मार्केट में जाएगी, वो मार्केट में वो यूजर कैसे यूज करेगा उस चीज को। हम्म करेक्ट पेटीएम सब लोग यूज कर रहे हैं, आज के डेट में सब लोग यूज कर रहे हैं, हम्म लेकिन जब शुरू हुआ था, पीपल नीडेड हेल्प। हम्म बड़े बुजुर्गों को पेटीएम एक्चुअली कैसे चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सेम इज विद स्मार्टफोन्स। हम्म तो आप जब एंड यूजर के पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ एंड यूजर्स जो भी हैं, देखो एंड यूजर भी एक नहीं होगा, वो डेमोग्राफिक्स इतनी ज्यादा है तो वो सारी वो होंगी। आप उस पर्सपेक्टिव को समझो, उस पर्सपेक्टिव को जानो, और उसको यूटिलाइज, जब आप उसको अपनी अपनी प्रोफेशन में यूज करोगे, टेस्टिंग के लिए यूज हम्म करोगे, एक आपको थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा, प्लस आप यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग वट हम्म एवर यू आर वर्क। ओके। सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था गुड प्रैक्टिस का, समराइज करने के लिए चीजों को, अपस्किलिंग पे जोर देने के लिए, आई होप ये पूरा ऑडियंस को समझ आया होगा। बेसिकली सबसे पहले तो उनको कि जिन्होंने करियर को स्टार्ट किया एज अ टेस्टर, एज अ टेस्टर मैं बात करूँ, नाइदर मैनुअल नॉर ऑटोमेशन, टेस्टर की बात हो रही है अभी। तो उसको फ्यूचर में कैसे ग्रो करना है, क्योंकि आज का जो बेस होगा वो कल का फ्यूचर है एक तरीके से। तभी उस पे एक नींव अगर मेरे मकान की अच्छी होगी, मैं उस पे चार की जगह पांचवी मंजिल भी बनाऊंगा, तो वो टिक जाएगी लंबे समय तक। So thank you so much, ma'am, for sharing your experience and sharing your perception about as a tester how we can adopt good practices as a tester in our daily life or during whenever we perform any sort of testing. So thank you so much once again for joining. It really means a lot. थैंक यू सो मच।